हाँ जी, सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जो रिकॉर्डेड क्लास हो रही थी वो राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर, जिसमें हमने पश्चिम रुस्ले प्रदेश का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में जो अरावली जो भौतिक प्रदेश है उसका जो टॉपिक हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें इसमें तीन पार्टीशन में हमें देखा है अरावली को, जिसमें उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, इन दोनों का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। आज के इस रिकॉर्डेड क्लास में हम देखेंगे कि जो दक्षिणी जो अरावली है इसमें सर्वाधिक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, सर्वाधिक पठार भी इसी क्षेत्र में आएंगे और इसकी विशेषता किस किस प्रकार की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली, ठीक। अब बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई की। औसत जो ऊंचाई है इसकी वो कितनी है? लगभग 1000 मीटर, ठीक है। विस्तार की बात करते हैं। विस्तार है देवगढ़ राजसमंद से उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों तक है। जिलों की बात करते हैं इसमें राजसमंद, फिर बात करते हैं इसमें सिरोही, उदयपुर, शलुम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा आदि जिले इसमें आते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक विस्तार सर्वाधिक वनाच्छादित सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। सबसे ऊंची चोटियां, और इसकी बात करें इसमें इसका निर्माण किससे हुआ है? सर्वाधिक चोटियां, सर्वाधिक फटार, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें और देखते हैं सबसे ऊंची झील, वो भी इसी क्षेत्र में दक्षिणी अरावली में, ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं इसका जो निर्माण हुआ है दक्षिणी अरावली का, वो किन चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, किसका? दक्षिणी अरावली का। अब दक्षिणी अरावली में जो पूर्व की तरफ जो नदियां प्रवाहित होती है, पूर्व की नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है? दक्षिण अरावली, यानी कि राजस्थान की जो पूर्व के अंदर नदियां प्रवाहित हो रही है उसके अंदर देखे कि उन नदियों का जो उद्गम स्थल है वो कौन सी जगह है, तो उसका आदेश ये इसकी कुछ क्या हो गई, विशेषता हो गई। अब इसमें देखते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसको कर्नल टोड ने, ठीक है, जो कर्नल टोड, इन्होंने इसको क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। संतों का, यानी कि संतों का शिखर किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को कहा है। संतों का शिखर कहा है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। अब बात करते हैं जो सबसे ऊंची झील, झील कौन सी है? नक्की झील। और इस जो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, इसकी एक विशेषता और है,
कि राजस्थान की बात करें या हम बात करें पूरे भारत की, तो मध्यवर्ती भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन है? गुरु शिखर। ऊपर बात करें हिमालय में और नीचे जो दक्षिण में बात करें नीलगिरी की नदी की, अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नाम किसका आएगा? गुरु शिखर का। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी आएगा? गुरु शिखर। या पूछ ले हिमालय और नीलगिरी के मध्य में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नाम आएगा किसका? गुरु शिखर का। इसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? संतों का शिखर भी इसे कहा है। यह बात होगी इसकी समय जानकारी। अब देखते हैं कि इस जो दक्षिणी क्षेत्र है इसके अंदर सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां वो कौन कौन सी है? सर्वाधिक ऊंची चोटियां कौन कौन सी और कौन कौन से जिले में स्थित है? यह है राजस्थान की प्रमुख चोटियां दक्षिणी अरावली। दक्षिणी सबसे बड़ी बात करें, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, दोनिया, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, साराना और लीलागढ़ और फिर गोगुंदा। ये जो पहाड़ियां है, ये सॉरी सबसे ऊंची जो चोटियां है वो कौन सी में? सर्वाधिक दक्षिणी अरावली के अंदर है। दक्षिणी अरावली की खास बात यह और है कि इसकी सर्वाधिक चोटियां होने के कारण इसकी आकृति है पंजाकार, यानी कि सर्वाधिक आकृतियां बार बार खड़ी रहने का। इसकी जो आकृति है किस प्रकार की है? पंजाकार। यानी दक्षिणी अरावली की जो आकृति है किस प्रकार की है? पंजाकार की। दक्षिणी अरावली की जो आकृति किस प्रकार की है? पंजाकार। यानी कि हाथ के पंजे के समान है दक्षिणी अरावली की आकृति, उसे कहते हैं पंजाकार, यानी कि पंजे के समान, यानी हाथ के पंजे के समान है। अब ये देखते हैं दक्षिणी अरावली की जो प्रमुख ऊंची चोटियां, बात करें गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा। ये जो तीन चोटियां हैं, इन तीनों चोटियों की बात करें कि कौन सी जिले के अंदर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें, गुरु शिखर 1722, शेर की बात करें 1597 और दिलवाड़ा की बात करें 1442। ठीक है, तो 1400, 1500, 1700 ये तीनों चोटियां कौन सी जगह आएंगी? शिरोई के अंदर। यानी कि दक्षिण अरावली में सबसे ऊंची चोटियां मिलेगी, तो ये तो तीनों चोटियां कौन सी जगह है? शिरोई में। यानी कि शिरोई के अंदर गुरु से तेज, यानी गुरु से, या इसे मान लो कि गुरु ने दिया। ठीक है, गुरु ने दिया शिरोई को सबसे ऊंची चोटियां। कौन कौन सी दी? गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा। तो 1442 दिलवाड़ा है, 1597 शेर और 1722 कौन सी है? शिरोई है। जरगा की बात करें तो जरगा कौन सी जगह है? उदयपुर में। जरगा की बात करें तो जरगा जो ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 और इसकी जो है कौन सी जगह है? उदयपुर के अंदर कौन सी? जरगा। अब अचलगढ़ और आबू की बात करते हैं, वापस कौन सी जगह आएंगी? शिरोई में। यानी कि अचलगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो कितने? 1380 और आबू की बात करें कितने? 1295। यानी 1380 और 1295 वापस दोनों चोटियां कौन सी जगह आएंगी? शिरोई के अंदर आएगी। आपको ऐसे याद रखना है, जो 6 चोटियां हैं इन 6 में से जरगा को छोड़ के बाकी सब कौन सी जगह? शिरोई के अंदर स्थित है। गुरु शिखर 1722, शेर 1597, दिलवाड़ा की बात करें 1442, जरगा की बात करें 1431 कहां पे? उदयपुर में। अचलगढ़ की बात करें 1380 और आबू की बात करें 1295 कौन सी जगह है? शिरोई में। अब कुंभलगढ़ की बात करते हैं, कुंभलगढ़ कौन सी जगह है? राजसमंद में। यानी जो कुंभलगढ़ जो चोटी है 1224 जिसकी ऊंचाई है, कौन सी जगह है? 1224 मीटर में। ये सभी चोटियों की जो ऊंचाई किसमें? मीटर के अंदर है। किसमें? मीटर में। अब जो कुंभलगढ़ है कौन सी जगह है? राजसमंद में। इसके बाद में बात करें जो दोनिया और जो ऋषिकेश है, दोनिया और जो ऋषिकेश है ये दोनों कौन सी जगह आएंगी? दोनिया तो कौन सी जगह आ जाएगी? उदयपुर में। उदयपुर में जब दोनिया है तो दोनिया की ऊंचाई कितनी है? 1183। दोनिया की जो ऊंचाई कितनी है इस चोटी की? 1183। इसके बाद में देखते हैं जो ऋषिकेश चोटी है ये कौन सी जगह आएगी? 1017 की शिरोई के अंदर। यानी कि हम ऑल ओवर तरीके से ये कहना चाहिए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है, उसमें नाम किसका आएगा? शिरोई का। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन आने वाली संभावना है कि कभी पूछ भी सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, या इसे पूछे सबसे ऊंची चोटियां किस जिले में पाई जाती है, तो किस जिले में पाई जाती है? शिरोई के अंदर। या पूछे सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस जिले में पाई जाती है, तो किसमें आएगी? शिरोई के अंदर। तो बात करें गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, दोनिया और ऋषिकेश, ये जो चोटियां हैं राजस्थान की दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटियां। इसके बाद में बात करें कमलनाथ, सज्जनगढ़, सारनाथ, लीलागढ़ और गोगुंदा, ये जो सभी चोटियां हैं किसमें अंदर? उदयपुर के अंदर। यानी कमलनाथ की बात करें 1001 है। कमलनाथ के बाद में बात करें सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई 938 है, उसके बाद सायराना की बात करें 900 है और लीलागढ़ की बात करें 874 है। उसके बाद जो गोगुंदा है उसकी ऊंचाई 840। ये जो सभी जो चोटियां हैं किसमें? उदयपुर में। अब आपको यहाँ पर जिलों की बात करें तो 4 ही जिले याद करने हैं, शिरोई, उदयपुर, राजसमंद और उदयपुर। ये 3 ही जिले याद करने हैं, एक तो शिरोई, उदयपुर और राजसमंद। राजसमंद की केवल एक ही कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का किला अगर नाम आएगा तो वैसे भी नाम याद आ जाएगा। कुंभलगढ़ जो ऊंची चोटी है कौन सी जिले में?
राजसमंद में, क्योंकि कुंभलगढ़ का जो किला है वो भी बहुत फेमस रहा हुआ है। तो बात करें गुरु शिखर 1722, शेर की 1597, दिलवाड़ा 1442, जरका की बात करें 1431, अचलगढ़ 1380, आबू की बात करें 1295, कुंभलगढ़ की बात करते हैं 1224, दोनिया की बात करें 1183 और ऋषिकेश की बात करते हैं 1017 और सज्जनगढ़ यहाँ पे कमलनाथ की बात करते हैं 1001, सज्जनगढ़ की बात करते हैं 938, सहाराना की बात करते हैं 900, लीलागढ़ की बात करते हैं 874 और यहाँ पे जो शेष बची है गोगुंदा, इसकी ऊंचाई कितनी है 840 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये तो बात होगी किसकी, शिरोई की, उदयपुर, राजसमंद। अब बात करने हैं जो जालौर के अंदर जो है डोरा पर्वत है, इसराना बागर, रोजा बागर, इसकी चर्चा और देखते हैं कि इनका जो क्रम किस प्रकार है। तो यहाँ तक की जो दक्षिण अरावली चोटियां है ये महत्वपूर्ण है। बात करना है, गुरु ने दिया सिरोही को सबसे 3 ऊंची चोटियां दी, 1722, 1597 और 1442। अब बात करें उदयपुर के अंदर जरगा, यानी कि उदयपुर के अंदर कौन सा है, देश हरो भी उदयपुर में मिलेगा हमारे देखने के लिए। देश हरो मतलब हरा हुआ राज क्षेत्र जो है वो कौन सी जगह, उदयपुर में। तो जरगा कौन सी जगह, 1431 उदयपुर में है। फिर अचलगढ़ और आबू, आबू की बात करते हैं, आपको अचलगढ़ भी साथ में याद रखना। आबू और अचलगढ़ दोनों कौन सी जगह है, सिरोही के अंदर है। कुंभलगढ़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे कुंभलगढ़ किले के नाम लेते याद हो जाएगा कि 1224 मीटर ऊंचाई है। कुंभलगढ़ कौन सी जगह, राजसमंद में। दोनिया की बात करें उदयपुर में है और ऋषिकेश की बात करें वो कहां पे, शुरू में। दोनिया की अगर जिले की बात करें तो इसे याद रखना है, जो दोनिया या दनिया जो है हरा होता है, तो जो हरा क्षेत्र सर्वाधिक कौन सी जगह, उदयपुर में। तो दोनिया की बात करें कौन सी जगह, उदयपुर में। ऋषिकेश की बात करें कौन सी, सिरोही में। और कमलनाथ, सज्जनगढ़, सारण, लीलागढ़, गोगुंदा, ये सभी जो पहाड़ियां कहां पे, उदयपुर के अंदर। अब बात करें जालौर के अंदर जो पहाड़ियां हैं उनकी, जालौर की अगर वो बात करें, जालौर के अंदर तो पहले बात करते हैं सुंडा पर्वत। सुंडा पर्वत ये कौन सी जगह, बीनमाल, जालौर के अंदर है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई 991 मीटर। कौन सी जगह है ये, बीनमाल, जालौर में। बीनमाल, जालौर में। इसके बाद में बात करते हैं सुंदा पर्वत के बाद में इसराना बाकर, रोजा बाकर और झारोला। ये जो तीनों चारों चोटियां कौन सी जगह है, जालौर के अंदर है। कौन सी जगह है, जालौर में। यानी कि सुंदा पर्वत, इसराना बाकर, रोजा बाकर और झारोला बाकर कौन सी जगह है, जालौर में। इसराना बाकर की ऊंचाई की बात करें तो कितनी, 839 मीटर। और रोजा बाकर की बात करें तो रोजा बाकर की जो ऊंचाई आती है वो कितनी है, 730 मीटर। और अब शेष बचे जो जारोला बाकर जो है जालौर की, इसकी जो ऊंचाई की बात करें कितनी आती है, 588 मीटर। अगर जालौर वाले में क्वेश्चन पूछा जाता है, जालौर वाली जो चोटियां इनका ये पूछा जाए, इसराना बाकर, रोजा बाकर, जारोला जो बाकर है इनका क्रम बताइए। और ये इनकी पूछा जाता है कि इसराना बाकर, रोजा बाकर, जारोला बाकर है, इनमें से एक का नाम देगा, पूछेगा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो इनका क्वेश्चन तो बनता ही है। बात ज्यादा पूछी जाती है इस सुंदा पर्वत की। सुंदा पर्वत कौन सी जिले में, तो जालौर के अंदर। इसकी ऊंचाई की बात करें 991 है। इसराना बाकर की बात करें 939 है। राजा बाकर की बात 730 है। और यहाँ पे जो जारोला बाकर है इसकी ऊंचाई 588 मीटर। ये सभी कौन सी जगह है, जालौर के अंदर है। तो ये बात होगी जो दक्षिणी जो अरावली है इसकी जो महत्वपूर्ण जो ऊंची चोटियां इनकी, यानी कि दक्षिणी अरावली की महत्वपूर्ण ऊंची चोटियां कौन कौन सी। इसके बाद में अब देखना है कि दक्षिणी अरावली के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन से। इसके बाद में जो प्रमुख पठार है वो कौन से है, प्रमुख शब्दावली इसकी किस प्रकार, जैसे देश है, अब पर्वत है, जो बोराट का पठार है, मेरवाड़ी जो पहाड़ियां है वो किस नाम से जानी जाती है और कौन कौन सी जगह स्थित है। अब देखते हैं पहले राजस्थान के दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे। अब आज की क्लास में जो हमने देखा है दक्षिणी अरावली की जो विशेषता किस प्रकार की रही है, यानी कि उसका विस्तार कौन सी जगह है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे ऊंची जो बात करें कि चोटी कौन सी है, इसकी प्रमुख चोटियां किस प्रकार की है। इस क्लास के बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी वो राजस्थान की दक्षिणी अरावली के जो प्रमुख दर्रे है, जैसे सोमेश्वरी की नाल है, केवड़ा की नाल है, फुलवारी की नाल है, ये जो नाल है कौन किस किस को मिलाने का कार्य करती है। इसके बाद में जो पर्वत खंड बचा है इस पर्वत खंडों की चर्चा होगी हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए जो दक्षिणी अरावली है इसकी जो आकृति है पंजागर हाथ के जो पंजे के समान इसकी आकृति है, ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। बात करें इसका जो विस्तार है देवगढ़ शिरो से देवगढ़ राजसमंद से लेके यहाँ पे दक्षिण में शिरो है, उदयपुर, डूंगरपुर, तो इसका क्या है विस्तार है। इसमें पूर्व की तरफ जो नदियां प्रवाहित हो रही है वो
इस दक्षिणी अरावली से इनका क्या होता है, उद्गम होता है। और इसके बाद में बात करें कि यहाँ पे सर्वाधिक वनाच्छादित या वनस्पति यहाँ पे मिलती है, इसका निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है। वर्षा को रोककर यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा भी प्रदान करती है। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे राजस्थान की दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। नमस्कार।